प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं जगदीश साहू। मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी लेके आया हूँ। साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत प्रथम इकाई के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सही विकल्प चुनिए। सबसे पहले है साझेदारी फर्म जो बैंकिंग व्यवसाय कर रही है उसमें अधिकतम साझेदारों की संख्या होती है। तो बैंकिंग की दशा में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है 10। फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है लाभ। फर्म में आहरण पर ब्याज लाभ है। तीसरा, साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज दिया जाता है 6% वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 4, साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य है ऐच्छिक है, अंशतः अनिवार्य है अंशतः ऐच्छिक है। तो साझेदारी संलेख बनाना ऐच्छिक है। साझेदारी का जो दायित्व होता है वो होता है असीमित प्रकार का, असीमित। क्वेश्चन नंबर 6, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ विभाजन होता है पूंजी के अनुपात में, समान अनुपात में, त्याग अनुपात में, इनमें से कोई नहीं। तो साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ का विभाजन समान अनुपात में अब बराबर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। तो साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, साझेदारों के चालू खाते का शेष हमेशा होगा डेबिट शेष, क्रेडिट शेष, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साझेदारों के चालू खाते का शेष कभी डेबिट तो कभी क्रेडिट हो सकता है, ए तथा बी दोनों। विशेष दशा में इनमें से कौन साझेदार हो सकता है? तो विशेष दशा में सिर्फ एक अवयस्क व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो वही साझेदार हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, साझेदारी अधिनियम बनाया गया है 1932 में। साझेदारी का अनिवार्य अंग है हानि को बांटना, लाभ को बांटना, लाभ तथा हानि को बांटना, संपत्ति को बांटना। तो सही आंसर है लाभ को बांटना, अनिवार्य अंग है लाभ को बांटना। साझेदार बन सकता है केवल एक व्यक्ति ही साझेदार बन सकता है, इस बात को याद रखना, कोई व्यक्ति का समूह नहीं बन सकता। चालू खाता, चालू खाता एक प्रकार का व्यक्तिगत खाता है। व्यक्तिगत खाता, साझेदारों को चालू खाता खोलना चाहिए जब पूंजी परिवर्तनशील हो, स्थायी हो, परिवाही हो, इनमें से कोई नहीं। तो साझेदारों को चालू खाता खोला जाता है स्थायी की दशा में, स्थायी। क्वेश्चन नंबर 15, पूंजी पर ब्याज होता है लाभ, संपत्ति, हानि, इनमें से कोई नहीं। तो पूंजी पर ब्याज होता है व्यवसाय के लिए हानि। मैं बताया था आप लोगों को आहरण पर ब्याज व्यवसाय के लिए लाभ है और पूंजी पर ब्याज व्यवसाय के लिए हानि है। इसी प्रकार फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला जो है प्रश्न, साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व होता है। तो साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित प्रकार का होता है। पहले में असीमित आएगा, नोट कर लेना, असीमित। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, स्थायी पूंजी पद्धति में खाली स्थान खाता खोला जाता है। तो स्थायी पूंजी पद्धति में चालू खाता खोला जाता है। स्थायी पूंजी में चालू खाता खोला जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। चालू खाता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, साझेदारों का फर्म से, साझेदारों का फर्म से मालिक एवं एजेंट का संबंध पाया जाता है। फर्म को मालिक समझा जाता है और साझेदार को एजेंट समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, गुणनफल विधि से आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है। जो खाली स्थान बना हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें आएगा आपका आहरण पर ब्याज। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है साझेदारी संलेख बनाना
ऐच्छिक है कि अनिवार्य है, ऐसा पूछना चाहिए था लेकिन नहीं है लिख दिया। तो साझेदारी सल्लेख बनाना अनिवार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, साझेदारी का जो जन्म खाली स्थान से होता है। तो साझेदारी का जो जन्म होता है वो समझौता या अनुबंध से होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पूंजी पर ब्याज व्यापार में खाली स्थान की दशा में दिया जाता है। तो पूंजी पर ब्याज हमेशा लाभ की दशा में दिया जाता है। जब कोई व्यापार में हानि हो रहा हो उस दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता, सिर्फ लाभ की दशा में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, फर्म में लाभ का विभाजन पूंजी के अनुपात में होने पर पूंजी पर ब्याज खाली स्थान दिया जाता है। तो फर्म में लाभ का विभाजन यदि पूंजी के अनुपात में हो तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है, खाली स्थान में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है खाली स्थान पद्धति में साझेदारों की पूंजी सदैव स्थिर रहती है। तो स्थायी पद्धति में साझेदारों की पूंजी सदैव स्थिर रहती है। साझेदारों का लाभ विभाजन खाली स्थान के आधार पर किया जाता है। तो साझेदारों को जो लाभ विभाजन है ना वो आपके समझौते के आधार पर किया जाता है, साझेदारी सल्लेख में जो लिखाया रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, पूंजी पर ब्याज की गणना खाली स्थान पूंजी पर की जाती है। पूंजी पर ब्याज की गणना खाली स्थान के जगह में आएगा आपका प्रारंभिक पूंजी पर। मैंने आप लोगों को बताया था जब भी अंतिम पूंजी दी होती है तो उसमें आहरण को जोड़कर लाभ को घटा के प्रारंभिक पूंजी निकाला जाता है ना। उसके बाद है ये साझेदार लिखा है वो साझेदार है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। 12, क्वेश्चन नंबर 12, साझेदार के अधिकार एवं कर्तव्य खाली स्थान में सम्मिलित होते हैं। तो जो साझेदार का अधिकार और जो कर्तव्य है ना वो साझेदारी सल्लेख में उल्लेखित रहता है या सम्मिलित रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, साझेदारी व्यवसाय में न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। साझेदारी व्यवसाय में न्यूनतम संख्या 2 है। साझेदारी व्यवसाय में खाली स्थान होना चाहिए। तो साझेदारी व्यवसाय में आपका वैध व्यवसाय होना जरूरी है। साझेदारी व्यवसाय में वैध होना जरूरी है, वैध मतलब सरकार के नियमों के अधीन हो। और क्वेश्चन नंबर 15, साझेदारों में खाली स्थान को बांटना अनिवार्य नहीं है। तो साझेदारों में हानि को बांटना अनिवार्य नहीं है। जब कोई साझेदारी व्यापार में अवयस्क व्यक्ति को साझेदार बनाया जाता है तो उसको हानि को नहीं बांटा जा सकता, वो सिर्फ लाभ का अधिकारी होता है। तो इस प्रकार हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएंगे मेरे छात्रों। नमस्कार।